स्टार्ट करें। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में कॉम्प्लेक्स वैल्यूज को कैसे यूज किया जाता है बाइनोमियल में, इसका फंडा पहले देखेंगे। और उसके बाद जो है a प्लस बी टू द होल पावर n में अगर a एंड b में एक रैशनल हो और एक इरेशनल हो तो उस बाइनोमियल को कैसे ओपन किया जाता है और उस पर किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यूज इनटू द बाइनोमियल। यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यूज इनटू द बाइनोमियल, इस पर जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे। सभी बच्चे फटाफट जो है लाइव हो जाएं। तो सपोज हमारा बाइनोमियल है वन प्लस एक्स टू द होल पावर n। तो C नॉट C1 इंटू एक्स, C2x स्क्वायर, C3x क्यूब, C4x टू द पावर 4 प्लस डॉट 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 Cn इंटू एक्स टू द पावर n। यहां पर जो ये C नॉट है बेसिकली n C नॉट है। n को हम लोग साइलेंट लेकर के चलते हैं। अभी इसके पहले की क्लासेस में हम लोगों ने इस बाइनोमियल में 1 रखा था, -1 रखा था, 2 रखा था, -2 रखा था। इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए अगर हम लोग कोई इमेजिनरी वैल्यू रखें, जैसे i है, -i है, तो सीरीज कैसे रन करेगा इस चीज को हम लोग देखेंगे। इसको इक्वेशन कैपिटल ए हम लोग ले लेते हैं। सपोज पुट x इक्वल टू i इन इक्वेशन कैपिटल ए। x की जगह i रखते हैं तो ये सीरीज हो जाएगा 1 प्लस i टू द होल पावर n। C नॉट C1 इंटू i प्लस C2 इंटू i स्क्वायर, C3 इंटू i क्यूब प्लस C4 इंटू i टू द पावर 4 Cn इंटू i टू द पावर n। अब इसमें जो i स्क्वायर है -1 होगा, i टू द पावर 4 प्लस 1 होगा। तो पहले रियल टर्म को
हम लोग अलग कर लेते हैं C0 माइनस C2 प्लस C4 माइनस C6 इसी तरह से भाई ये जो C2 आई स्क्वायर माइनस 1 होता है माइनस C2 I⁴ प्लस 1 होता है प्लस C4। इसी तरह से C1i C3i³ इसमें i कॉमन ले लो तो C1, अब इसमें जब i कॉमन आ जाएगा तो ये माइनस C3 हो जाएगा बच्चों। इसी तरह से C5 इंटू I⁵ इसमें एक i बाहर आ गया, I⁴ प्लस 1 हो जाएगा। तो C1 माइनस C3 प्लस C5 माइनस C7। बच्चों आप सभी जानते हो I² माइनस 1 होता है, I³ I² इंटू I माइनस I हो जाएगा। I⁴ जो है ये I² का होल स्क्वायर ये प्लस 1 हो जाएगा। तो इसीलिए मामला अल्टरनेट, इवन कॉफिशिएंट अल्टरनेट प्लस माइनस, ऑड कॉफिशिएंट अल्टरनेट प्लस माइनस, ऐसा रियल वैल्यू में पॉसिबल नहीं है। ऐसा रियल वैल्यू में पॉसिबल नहीं है भाई। रियल में जैसे अगर तुम -1 रखते हो, +1 रखोगे तो सारे पॉजिटिव होंगे। जैसे यहां पर x की जगह 1 रखोगे तो सारे पॉजिटिव होंगे। -1 रखोगे तो इवन वाले प्लस, ऑड वाले सारे माइनस, इवन वाले सारे प्लस, ऑड वाले सारे माइनस। अब इवन में ही अल्टरनेट प्लस माइनस चले, ऑड में अल्टरनेट प्लस माइनस चले, ये किसी इमेजिनरी वैल्यू में ही पॉसिबल है, रियल में ये पॉसिबल नहीं है। रियल में क्या होगा, इवन वाले सारे प्लस हो जाएंगे, ऑड वाले जो है सारे माइनस हो जाएंगे। इवन में ही अगर अल्टरनेट प्लस माइनस मामला चल रहा है, ऑड में अगर अल्टरनेट प्लस माइनस मामला चल रहा है, तो ऐसा किसी रियल वैल्यू में पॉसिबल नहीं है। ये इमेजिनरी वैल्यू आई में ही पॉसिबल है, क्योंकि इमेजिनरी, प्योर इमेजिनरी में जो I² है वो -1 होता है, I⁴ प्लस 1 होता है। तो ये सीक्वेंस हमको देखने को बच्चों मिल रहा है। अब 1 + I⁴ इसको अगर हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, जैसे अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर a + IB है तो √A² + B², इससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आप कर दिया करो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहां जैसे 1 + I है तो a भी 1 है, और एक तरह से 1 × I तो b भी 1 है। तो √A² + B² जो है
ये √2 आ जाएगा। तो इसीलिए हमने √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। इससे आसानी से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब √2 टू द पावर n, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर n/2। और 1/√2 ये cos π/4 और I इंटू 1/√2, चूंकि cos π/4 और sin π/4 दोनों 1/√2 होते हैं। इसको शॉर्ट में हम लोग सिस या इसी फॉर्म में बना रहने दो। और ये इक्वल होगा, अभी मैं केवल इसी को कन्वर्ट कर रहा हूं, डिमाइवर से ये जो n है वो एंगल में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हो कि सिस थीटा टू दी होल पावर n इक्वल टू सिस n थीटा होता है, ठीक है। तो cos n π/4 I इंटू साइन n π/4। ये इक्वल होगा C0 माइनस C2 प्लस C4 माइनस C6 प्लस I टाइम्स C1 माइनस C3 प्लस C5 माइनस C7 प्लस अप टू डॉट डॉट डॉट। अब हम लोग यहां पर रियल और इमेजिनरी पार्ट को अगर इक्वेट करें, भाई हमारा ये फाइनल बन चुका है 2 टू दी पावर n/2 cos n π/4 प्लस I इंटू 2 टू दी पावर n/2 इंटू साइन n π/4। ये इक्वल होगा C0 माइनस C2 प्लस C4 माइनस C6 प्लस I टाइम्स C1 माइनस C3 प्लस C5 माइनस C7 प्लस अप टू डॉट डॉट डॉट। तो यहां से अब हम लोग रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों इक्वेट कर लेते हैं। तो ऑन इक्वेटिंग रियल एंड imaginary parts in both sides, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को दोनों साइडों में इक्वेट कर लेते हैं। तो रियल पार्ट में बच्चों ये आपका इसके इक्वल हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट में ये जो पोर्शन है आपका इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग दोनों साइडों में इक्वेट कर लेते हैं। तो रियल पार्ट को जब आप इक्वेट करोगे तो ये बच्चों आ गया 2 टू द पावर n/2 इंटू कॉस n π/4। इसको ध्यान से समझ लें सभी लोग, देख लो। मैंने दोनों साइडों में रियल पार्ट को बच्चों इक्वेट किया है, दोनों साइडों में रियल पार्ट को इक्वेट किया है। इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट को हम लोग इक्वेट करते हैं।
C1 माइनस C3 प्लस C5 माइनस C7, तो ये 2 to the power n/2 इंटू साइन n π/4 आ जाएगा। बच्चों ध्यान से देखो, तो ये दो सीरीज हमारी यहां पर जनरेट हो रही हैं। एक है C0 माइनस C2 प्लस C4 माइनस C6 डॉट 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 इक्वल टू 2 to the power n/2 इंटू कॉस n π/4, और दूसरा है C1 माइनस C3 प्लस C5 माइनस C7 प्लस अप टू डॉट 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 इक्वल टू 2 to the power n/2 इंटू साइन n π/4। ये दो नई सीरीज हमारी जो है बच्चों जनरेट हुई हैं। इसको फर्स्ट सीरीज ले लो। इनको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट भी तुम लोगों को याद रखना है। अगर इवन में ही अल्टरनेट प्लस माइनस हो, ऑड में ही अल्टरनेट प्लस माइनस हो, तो तुरंत समझ लो कि वहां पर कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू हम लोगों ने यूज करना है। जैसे यहां पर 1 + x⁴ n के बाइनोमियल में हम लोगों ने x = i रखा था। इसको हम लोग जैसे यहां पर x की जगह i रख करके हम लोगों ने रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट किया। अगर तुम रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट नहीं करना चाहते हो तो एक बार बाइनोमियल में i रखो, एक बार बाइनोमियल में माइनस i रखो और दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो। यू कैन ऑल्सो डू इन दिस वे। जैसे हमने 1 + x⁴ का बाइनोमियल लिया, C0 C1x C2x² C3x³ C4x⁴ C5x⁵ Cn × x⁴n। हम लोगों ने एक बार x = i रखा तो 1 + i⁴n। ये प्रीवियस क्वेश्चन का ही सेकंड मेथड है। तो x = i रखने पर C0 C1 × i C2 × i² C3 × i³ इस तरीके से बच्चों चल रहा है। अब इसी में हम लोग माइनस i रखते हैं। पुट x = -i इन इक्वेशन कैपिटल A, तो 1 - i⁴n। तो ये हो जाएगा C0 C1 × i प्लस C2 × i² C3 × i³ C4 × i⁵ ये हमने सेकंड इक्वेशन ले लेना है। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं।
तो देखो जब ऐड करोगे तो प्लस C1 आए माइनस C1 आए, कैंसल आउट होगा। प्लस C3 आए क्यूब माइनस C3 आए क्यूब, कैंसल आउट होगा। इस तरह के टर्म बच्चों मिलेंगे। और C नॉट आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, आई टू द पावर प्लस 1 होता है, आई टू द पावर 6। तो ये इस तरीके से अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा। इधर आप 2 से डिवाइड कर दोगे, इसका वैल्यू फाइनल आ जाएगा। यही तुम्हारा इक्वेशन 1 है। तो C0 माइनस C2 प्लस C4 माइनस C6, ये 1/2 टाइम। बाकी इसका वैल्यू जो है वो आप कॉम्प्लेक्स नंबर से निकाल लोगे। यही हमारा इक्वेशन 1 है। इसी तरह से अगर हम फर्स्ट माइनस सेकेंड करते हैं, तो आपको C1 माइनस C3 प्लस C5 माइनस C7 ये सीरीज मिल जाएगा। ये मैंने फर्स्ट माइनस सेकेंड वाला सीरीज डायरेक्ट लिख दिया है, आप लोग सब्ट्रैक्ट करके देख लेना, यही फाइनली बनेगा। ये हमारा सेकेंड सीरीज होगी। तो एक ये मेथड भी हमारा हो सकता है। एक बार आई रखा माइनस आई रखा, गिवन बाइनोमियल में आई और माइनस आई ये दो वैल्यूज रखने के बाद पहले हमने फर्स्ट प्लस सेकेंड कर देना है, फिर फर्स्ट माइनस सेकेंड कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों सीरीज हमको मिल जाएंगी। इसको तुम इस तरह से भी याद रख सकते हो, जैसे C0 माइनस C2, तो देखो दो दो का गैप है, तो एक मोटा मोटा फंडा बना सकते हो कि जितना गैप है उतनी ही वैल्यूज रखी जानी है। जैसे यहां दो दो का गैप है तो दो वैल्यू रखो, 3 का गैप हो तो कोई 3 वैल्यू रखी जानी है, 4 का गैप है तो कोई 4 वैल्यू रखी जानी है। तो ये एक मोटा मोटा तुम फंडा अपना जो है बना सकते हो, और ये हर जगह वैलिड है। अब हर चीज लिखाई नहीं जा सकती, कुछ चीज आपको डायरेक्ट भी याद रखनी होंगी। जैसे अगर इसी में सारे प्लस होते हैं, C0 माइ प्लस C2 प्लस C4 प्लस C6 प्लस C8, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस C6 प्लस C8, या C1 प्लस C3 प्लस C5 प्लस C7, इस टाइप की सीरीज चाहिए हो। अब चूंकि इसमें सारे प्लस हैं, तो इसमें टेक बाइनोमियल 1 प्लस एक्स टू द होल पावर n, पुट x इक्वल टू 1 and -1 and then add। इसी तरह से ये सीरीज चाहिए हो C0 माइनस C2 प्लस C4 माइनस C6 प्लस C8। इसी में अगर अल्टरनेट प्लस माइनस है तो आपको
टेक बाइनोमियल 1 plus x to the whole power n and put x equal to I and minus y and then add. अगर आपको C1 plus C3 plus C5 plus C7 ये चाहिए हो तो टेक बाइनोमियल 1 plus x to the whole power n and put x equal to 1 and minus 1. बाइनोमियल में 1 और माइनस 1 रख करके एंड देन सब्सट्रैक्ट, फिर सब्सट्रैक्ट कर दो, घटा दो. अब इसी में कॉफिशिएंट यही हो, लेकिन मामला हमारा अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा हो. मीन C1 माइनस C3 प्लस C5 माइनस C7 इस तरह से चल रहा हो, अल्टरनेट प्लस माइनस. तो हमको टेक बाइनोमियल 1 plus x to the whole power n and put x equal to I and minus I and then subtract. फिर सब्सट्रैक्ट कर दो. इसी तरह से बच्चों अगर हमको सीरीज चाहिए हो C0 प्लस C3 प्लस C6 प्लस C9, अब देखो 3 का गैप है. जैसे यहां पर अभी 2 का गैप था, C0 के बाद C2, C1 के बाद C3. अब जो सीरीज आपकी आंखों के सामने उसमें 3 का गैप है. C0 प्लस C3 प्लस C6 प्लस C9, आप देखिए 3 का गैप है. यहां पर गैप ऑफ 2, यहां पे गैप ऑफ 3. तो यहां पर जो तुमको बाइनोमियल लेना है 1 प्लस एक्स टू द होल पावर n, इसमें 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर रखना है. एंड पुट x इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर. ये 3 वैल्यू आपको लेनी है. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर. एंड देन ऐड, और फिर उठा करके ऐड कर देना है. इसी तरह से अगर C0 प्लस C4 प्लस C8 प्लस C9 ये हो, तो यहां पर भी हमको यही सेम बाइनोमियल लेना है. पुट x इक्वल टू 1 माइनस 1 I माइनस I एंड देन ऐड. तो मोटा मोटा अगर आप देखो तो ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी. इसको आप ध्यान देंगे. अब मैं सारे प्लस वाले टर्म लिख रहा हूं. जैसे ये है
तो आपने बाइनोमियल तो यही लेना है, टेक बाइनोमियल 1 + x टू द होल पावर n। तो इसमें हम लोग क्या रखते हैं, पुट 1 - 1। ये क्या है, बाइनोमियल में तुमको ये रखना है स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी। अब जैसे C0 प्लस, अब सारे प्लस वाले पे मैं डिस्कशन कर रहा हूं। वन ओमेगा स्क्वायर इन गिवन बाइनोमियल। तो 1 ओमेगा स्क्वायर क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मतलब ये याद रखने का एक मेथड मैंने तुमको बताया। अब जैसे ये है C0 + C4 + C8 + C12, तो इसमें तुम लोग क्या रख रहे हो, 1 - 1 I - I इन गिवन बाइनोमियल। अब ये चारों वैल्यूज क्या हैं, 4th रूट ऑफ यूनिटी। तो इसी क्रम में अगर हम C0 + C5 + C10 + C15 इसकी अगर हम बात करें वैल्यू निकालने का, तो यहां पर पुट x the put 5th root of unity into the given binomial। तो गिवन बाइनोमियल में 5th रूट ऑफ यूनिटी रखो, गिवन बाइनोमियल में 5th रूट ऑफ यूनिटी रखो। तो ये एक मोटा मोटा फंडा जो है हम लोगों ने बना लेना है। तो इसमें ये क्वेश्चन जो है हम लोग करके देखते हैं, जिससे तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिले। तो क्वेश्चन लिखें, फाइंड वैल्यू ऑफ C0 + C3 + C6 + C9 + C12 प्लस अप टू ... C0 + C3 + C6 + C9, 3 का गैप है। C0 के बाद C3 है, फिर C6 है। तो अगर 3 का गैप बच्चों होता है, तो ऐसी सीरीज में हम लोग 3 वैल्यू लेंगे। क्योंकि गिवन सीरीज में सारे प्लस हैं, इसलिए हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अगर सीरीज में सारे प्लस हैं
तो फिर nth रूट ऑफ यूनिटी वाली जो वैल्यूज है वो रखी जाती हैं। यहां पर चूंकि 3 का गैप है तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाली जो वैल्यूज हैं वो हम लोगों को रखनी होंगी। तो हम लोग 1 + x टू द होल पावर n ये बाइनोमियल लेते हैं और इसमें 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर ये 3 वैल्यूज जो है हम लोग रखेंगे। उसके बाद जो 3 इक्वेशन बनेंगी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर रखने के बाद उन तीनों इक्वेशंस को उठा करके हम लोग ऐड कर देंगे। तो अब आप लोग तेजी से इसको सॉल्व करें, इसका आंसर निकालने की कोशिश करें। कम ऑन माय आर्मी, वेरी गुड, यस यू कैन डू इट। सभी लोग कोशिश करें, प्रयास करें, फिर मैं तो बताऊंगा ही। खुद से भी थोड़ी कोशिश पहले आप लोग कर लें, उससे अच्छे से समझ में आएगा कि हम कैसे कर रहे थे और वास्तव में कैसे करना था। तो 1 + x टू द होल पावर n C0 n को साइलेंट लेकर के चलें तो 1 + x टू द होल पावर n का बाइनोमियल सब लोगों ने ओपन कर देना है। C0 + C1x C2x² C3x³ C4 x to the power 4 C5x to the power 5 Cnx to the power n। ये इक्वेशन कैपिटल ए है हमारा। तो सबसे पहले x = 1 हम लोग इस इक्वेशन कैपिटल ए में रखते हैं। तो 1 रखने पे इधर 2 to the power n हो जाएगा और ये सारे प्लस रहेंगे। बल्कि तीनों वैल्यू एक साथ रख दो तो पहले हमने 1 रखा, तो ये इक्वेशन हमारा बना। इसी में फिर x की जगह ओमेगा रखोगे तो 1 + ओमेगा टू द होल पावर n। बाइनोमियल 1 + x टू द होल पावर n में अब हम लोग x की जगह ओमेगा रखने जा रहे हैं। तो लेफ्ट साइड हमारा हो जाएगा 1 + ओमेगा टू द होल पावर n। इधर राइट साइड में आ जाएगा C0
C1 इंटू ओमेगा, C2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, C3 इंटू ओमेगा क्यूब, C4 इंटू ओमेगा टू द पावर 4, C5 इंटू ओमेगा टू द पावर 5, C6 इंटू ओमेगा टू द पावर 6 और लास्ट में Cn इंटू ओमेगा टू द पावर n। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बच्चों बन गया। अब इसी इक्वेशन कैपिटल ए में हम लोग x की जगह ओमेगा स्क्वायर रखेंगे। इस बाइनोमियल में जब x की जगह ओमेगा स्क्वायर रखोगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टू द होल पावर n, ये हो जाएगा C नॉट C1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। यहां x की जगह ओमेगा स्क्वायर रखा है हम लोगों ने। यहां पर x स्क्वायर में जब x की जगह ओमेगा स्क्वायर रखोगे तो ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये ओमेगा टू द पावर 4 हो जाएगा, ये ओमेगा टू द पावर 6, ओमेगा टू द पावर 8, C5 इंटू ओमेगा टू द पावर 10, C6 इंटू ओमेगा टू द पावर 12 और इस तरह से चलते चलते Cn इंटू ओमेगा टू द पावर 2n। ये हमारा थर्ड इक्वेशन। अब इन तीनों ही इक्वेशन को हमने ऐड कर देना है। तो फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, तो इधर लेफ्ट साइड में 2 टू द पावर n, 1 प्लस ओमेगा टू द होल पावर n, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टू द होल पावर n और 3 टाइम देखो C नॉट प्लस C नॉट प्लस C नॉट, तो 3C नॉट हो जाएगा। इसके बाद में जब C1 आप लोगे तो C1 कॉमन आ जाएगा। C1 कॉमन आने के बाद जैसे C1 कॉमन लिया तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बनेगा, ये जो कि 0 होता है भाई। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 0 होता है और ओमेगा क्यूब 1 होता है, ये आप हमेशा ध्यान रखो। ये स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, आप लोग नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पर। जैसा कि मैंने बार बार कहा है कि जब भी मेरी लाइव क्लास हुआ करे तो आप लोगों को कॉपी, पेन और असाइनमेंट, बाइनोमियल अगर चल रहा है तो बाइनोमियल का, कैलकुलस चल रहा है तो कैलकुलस का असाइनमेंट लेकर के साथ में बैठना है। और जब मैं क्वेश्चंस कराया करूं तो मेरे साथ साथ आप लोगों को भी सॉल्व करना है। ये नहीं कि बस लेट करके जो है टीवी की तरीके से देख रहे हो। लाइव क्लास का मतलब आपको भी मेरे साथ साथ एक्टिव रहना है। जिस तरह से मैं यहां से लाइव क्लास ले रहा हूं उसी तरह से आपको भी अपनी टेबल, अपनी चेयर पे बैठ करके कॉपी, पेन और असाइनमेंट सामने रख करके मेरे साथ साथ नोट्स बनाने हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और जब मैं कमेंट बॉक्स में ऑप्शन भेजने के लिए बोलूं तो उनके ऑप्शंस भेजने हैं। ये कोई मुरारी बापू की कथा नहीं चल रही है कि बस लेट करके आराम से जो है टीवी की तरीके से जो है मुझको देखते रहो। ये केवल मुझको देखने की क्लास नहीं चल रही है, मुझको तो तुम देख ही रहे हो साल भर से। ये जो मेरे मुंह से जो कॉन्सेप्ट निकल रहे हैं उनको तुमको देखना है, समझना है और नोट करना है।
और जो क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूं उनके आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। इसलिए लाइव क्लास को एक्टिव होकर के पढ़ना है। कुछ बच्चे सोचते हैं हम तो बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेंगे। तो रिकॉर्डेड लेक्चर देखते देखते वो भी रिकॉर्ड ही हो जाएंगे इतिहास के पन्नों में कि एक कोई XYZ स्टूडेंट था जो IIT की तैयारी कर रहा था और बाद में कुछ नहीं कर पाया। ये फैक्ट। पढ़ने को अगर पढ़ने के तरीके से पढ़ोगे तभी सक्सेस होगी। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ता है बच्चों। तो सोचो कि हर सुविधाएं हमको मिल जाएं, हम आराम से पढ़ लें, बिना कोई टेंशन लिए, बिना कोई प्रेशर लिए हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो ये संभव नहीं है। 12 लाख बच्चों में 30,000 NIT में सेलेक्ट होते हैं और 10,000 जो है IIT में सेलेक्ट होते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जो दिन रात एक किए होते हैं। तो अगर अपने आप को भीड़ से अलग करना है, 12 लाख की भीड़ से अलग करना है और 10,000 30,000 मैक्सिमम वाली भीड़ में आना है, 30,000 से ऊपर कोई मतलब नहीं है, कूड़ा है, सब बेकार है। 30,000 एक भी बेकार है, 12 लाख भी बेकार है। इसलिए अगर IIT में सेलेक्ट होना है तो आपको 10,000 बच्चों के बीच में आना होगा और अगर NIT चाहिए तो 30,000 की रैंक के अंदर आपको आना होगा और उसके लिए प्रयास करने होंगे, कोशिश करनी होगी, रात दिन एक करना होगा। उठते बैठते खाते पीते सोते जागते तुम्हारे दिमाग में गूंजना चाहिए कि नहीं, मुझे IITian बनना है। आई कैन डू इट एंड आई विल डेफिनेटली डू इट। जब तक ये सोच तुम्हारे अंदर, ये आग तुम्हारे अंदर नहीं पैदा होगी, तब तक सिलेक्शन नहीं मिलेगा बच्चों। इसलिए बहुत सीरियस होकर के और जिम्मेदारी के साथ पढ़ाई करिए। पढ़ाई सिलेक्शन के लिए पढ़िए, पढ़ाई का ढोंग मत करिए कि लेट करके मोबाइल आंखों के सामने कर करके हाँ हम पढ़ रहे हैं। ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। जैसे क्लास में बैठ करके पढ़ते थे वैसे घर में भी बैठ करके पढ़ोगे तब सिलेक्शन होगा। कम टू द पॉइंट। तो 3C0 तो आ गया। उसके बाद में फिर हमने जब C1 कॉमन लिया तो 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर जो कि 0 होता है। तो C1 वाला टर्म क्लीन बोल्ड होके चला गया। अब C2 पे आ जाओ। C2 में बच्चों आप देख रहे होंगे कि इसको मैं अलग से समझा देता हूं। C2 कॉमन लेने के बाद 1 + ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा टू द पावर 4। जो ओमेगा टू द पावर 4 है वो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। तो C2 इंटू 1 + ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा। तो फिर वही 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर का कॉम्बिनेशन बन के 0 हो गया। तो ये भी 0 पे क्लीन बोल्ड होके चले गए, ये भी 0 पे क्लीन बोल्ड होके चले गए। अब आया C3 का नंबर। तो C3 के लिए बच्चों C3 जब कॉमन लोगे तो 1 + ओमेगा क्यूब + ओमेगा टू द पावर 6। ओमेगा क्यूब 1 होता है। मैंने 2 फॉर्मूले तुम लोगों को बताए थे, ये दोनों तुमको डायरेक्ट याद रखने। जिनको नहीं पता है नोट कर ले, वैसे पता होना चाहिए। बेसिक फार्मूले हैं। तो C3 ओमेगा क्यूब 1। अच्छा, ये जो ओमेगा टू द पावर 6 है ये ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर, तो ये भी ओमेगा 1 हो जाएगा। तो ये 3C3 बचा।
3 बाहर कॉमन है। इसी तरह से ये 0 हो जाएगा, C5 वाला 0 हो जाएगा, ये C6 वाला बचेगा, C6 के बाद C9, प्लस C12, तो हमारा C0 प्लस C3 प्लस C6 प्लस C9 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये 1/3 टाइम्स C0 प्लस C3 प्लस C6 एंड सो ऑन, ये आएगा। एक मिनट, इसका आंसर लिखना था इधर। ये 2 to the power n, 1 plus omega to the whole power n, 1 plus omega square to the whole power n। इसको आपने सॉल्व कर लेना है, दैट विल बी द फाइनल आंसर। एक बार चीजों को रिवाइज कर लीजिए। C1 और C2 वाले टर्म पिक्चर से हटेंगे, वो आपको ध्यान से दिख रहा होगा। सो आई थिंक आप लोगों ने चीजों को रिवाइज कर लिया होगा। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ C0 प्लस C4 प्लस C8 प्लस C12 प्लस अप टू डॉट डॉट डॉट, जहां n हमारा साइलेंट है। कम ऑन बच्चों, यस यू कैन डू इट। C0 प्लस C4 प्लस C8 प्लस C12, ये हमारा जो है सीरीज है। तो इसमें मैं थोड़ा हिंट किए दे रहा हूं। 4 का 4 वैल्यूज का गैप बच्चों तुम लोगों को दिख रहा होगा। तो यानी कोई 4 वैल्यू रखी जानी है, वो 4 वैल्यू, चूंकि सारे टर्म इसमें प्लस हैं, तो वो 4 वैल्यूज 4th रूट ऑफ यूनिटी होंगी। फिर से सुन लीजिए, वो 4 वैल्यूज 4th रूट ऑफ यूनिटी होंगी। 4th रूट ऑफ यूनिटी हमारे 1 - 1 i - i होते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं सॉल्ट में बता दे रहा हूं, आप लोग अपना बाद में सॉल्व कर लेंगे। टेक बाइनोमियल 1 + x to the whole power n और पुट 1 - 1 i - n into the given binomial and then add आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने खुद बच्चों सॉल्व करना है। कई क्वेश्चंस मैंने आपको इस तरह के सॉल्व कराए। अब जो है एक असाइनमेंट का सीट का क्वेश्चन हम लोग जो है कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 107 है।
क्वेश्चन नंबर 107 जो है हम लोगों को सॉल्व करना है। बाइनोमियल तो आप लोग ले ही लोगे, सीधा सीधा ये हमारा सीरीज है C1 माइनस 3 इंटू C3। थोड़ा सा करेक्शन भी है, आप लोग कर लीजिए। इस तरह से ये सीरीज हमारा चल रहा है। तो कम ऑन माई बच्चों, कुछ सेकंड आपको दिए जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन है C1 माइनस 3C3 प्लस 5C5 माइनस 7C7 प्लस 9C9 माइनस अप टू डॉट डॉट डॉट। अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है सीरीज। तो इस सीरीज को अब हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले सीरीज का जो सीक्वेंस है उसको हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। C1 माइनस 3C3 प्लस 5C5 माइनस 7C7 प्लस 9C9। तो हमारे ऑड कॉफिशिएंट अल्टरनेट प्लस माइनस हो रहे हैं। हमारे ऑड बाइनोमियल कॉफिशिएंट अल्टरनेट प्लस माइनस हो रहे हैं। और साथ ही साथ C3 के साथ 3 है, C5 के साथ 5 मल्टीप्लाई है, C7 के साथ 7 मल्टीप्लाई है। तो इसका मतलब हुआ कि बाइनोमियल को कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट भी करना है। क्योंकि अगर बाइनोमियल कॉफिशिएंट के साथ न्यूमेरिक कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है, हमारा जो न्यूमेरिक कांस्टेंट है वो अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो इसमें डिफरेंशिएशन प्रोसेस का यूज होगा। तो हमने जो अपना सॉल्यूशन है 1 प्लस एक्स टू द होल पावर n, इस बाइनोमियल से स्टार्ट करना है। C नॉट C1 इंटू एक्स C2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस C3 इंटू एक्स क्यूब C4 इंटू एक्स टू द पावर 4 C5 एक्स टू द पावर 5। इस तरह से चलते 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 हम लोग लास्ट टर्म Cn इंटू एक्स टू द पावर n पे पहुंच जाएंगे बच्चों। ये इक्वेशन कैपिटल ए हो गया हमारा। नहीं, कोई इक्वेशन बनाइए। अब हमने इस बाइनोमियल को डिफरेंशिएट करना है।
So differentiate with respect to x here. So n into 1 plus x to the whole power n minus 1. C नॉट प्योर कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, x स्क्वायर का 2x, x क्यूब का 3x स्क्वायर, 4 इंटू एक्स क्यूब, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है, तो सबको पता ही है। अब हम लोग इसमें x इक्वल टू आई रख देते हैं, इसको इक्वेशन कैपिटल ले लो। n इंटू 1 प्लस आई टू द होल पावर n माइनस 1। तो C1 2 इंटू C2 इंटू आई 3 इंटू C3, ये आई स्क्वायर माइनस 1 हो गया। पहले वैल्यूज रख लो। अब ये 1 प्लस आई, इससे मैंने तुम लोगों को बताया था कि पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। अब ये जो आई स्क्वायर है ये -1 हो जाएगा। तो टर्म अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा। फिर ये आई इधर कॉमन ले लो, 2C2 ये आई क्यूब होगा यहाँ पर बच्चों। तो आई बाहर आ गया तो -4C4 प्लस 6 इंटू C6, ये 2 टू द पावर n माइनस 1/2 cos π/4 i इंटू साइन π/4। अभी मैं इसी को सॉल्व किए ले रहा हूँ। cos n माइनस 1 इंटू π/4 i इंटू साइन n माइनस 1 इंटू π/4। अब हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को, ये इसका वैल्यू था, ठीक है, और ये इक्वल होगा दिस प्लस आई टाइम्स दिस, मतलब n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1/2। ये देखो रियल पार्ट में आएगा बच्चों, प्लस n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1/2
साइन n माइनस 1 इंटू पाई, ये इमेजरी पार्ट में आएगा। ये C1 माइनस 3C3 प्लस 5C5, एक ये प्लस I टाइम्स C2 माइनस 4C4 प्लस 6 तो इसमें जो रियल पार्ट है वो इसके इक्वल होगा। तो रियल पार्ट को हमने दोनों साइड में इक्वेट कर लेना है। तो ऑन इक्वेटिंग रियल पार्ट in both side, तो C1 माइनस 3C3 5 इंटू C5 माइनस 7 इंटू C7, ये इक्वल हो जाएगा n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 बाई 2 इंटू कॉस n माइनस 1 इंटू पाई बाय 4। यही हमारा आंसर है बच्चों, यही हमारा जो है फाइनल आंसर है। सो आई थिंक कॉम्प्लेक्स वैल्यूज को कैसे बाइनोमियल में फाइंड आउट करना है, इसका फंडा तुम लोगों को निश्चित रूप से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। इसको एक बार अच्छे से सब लोग रिवाइज कर लो, चीजों को समझ लो। कहीं पर कोई दिक्कत प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। Type of binomial x plus root y to the whole power n, या आप कह सकते हो रैशनल प्लस इरेशनल टू द होल पावर n। यहां x हमारा रैशनल है, रूट y हमारा इरेशनल है। तो इस टाइप की बाइनोमियल में किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये हम लोगों को देखना है। तो इसको दो केस में हम लोग डिवाइड करेंगे। एक जब हमारा रैशनल पार्ट इरेशनल पार्ट से बड़ा है, और सेकंड केस जब इरेशनल रैशनल पार्ट से बड़ा होगा। तो केस 1, if rational greater than irrational, मीन्स हमारा जो x है वो ग्रेटर देन स्क्वायर रूट y है। ये फर्स्ट केस है हमारा।
जैसे 2 प्लस रूट थ्री है, तो रूट थ्री का वैल्यू 1.71 है, तो 2 ग्रेटर देन रूट थ्री हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हमारा फर्स्ट केस में आएगा। रैशनल पार्ट ग्रेटर देन इरेशनल पार्ट में ये आएगा। अब जैसे 2 प्लस रूट थ्री है, तो 3 इंटीजर पार्ट है, 0.71 फ्रैक्शनल पार्ट है, तो ये इक्वल हो जाएगा I प्लस एफ। I इस बाइनोमियल के इंटीजर पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो f है वो इस बाइनोमियल के फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। I इंटीजर पार्ट को और f जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसका सीरीज एक्सपेंशन हम लोग देखते हैं। n को हम लोग साइलेंट लेकर के चल रहे हैं, तो C0 इंटू एक्स टू द पावर n प्लस C1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट y प्लस C2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2 स्क्वायर रूट y का होल स्क्वायर। C3 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 3 रूट y का होल क्यूब प्लस डॉट 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 Cn इंटू रूट y टू द होल पावर n। अब हम लोग इसका कंजुगेट बाइनोमियल लेंगे। देखो ये बाइनोमियल तो तुम क्वेश्चन में तुमको दिया होगा, x प्लस रूट वाई टू द होल पावर n। ये बाइनोमियल क्वेश्चन में दिया होगा। कंजुगेट बाइनोमियल हम लोगों को खुद बनाना है, वो होगा x माइनस रूट वाई टू द होल पावर n। अब जैसे एक बाइनोमियल तुमने 2 प्लस रूट थ्री टू द होल 2 प्लस रूट थ्री टू द होल पावर n लिया, तो इसका कॉन्जुगेट बाइनोमियल ये हो जाएगा। इसमें तुम्हारा इंटीजर भी है, फ्रैक्शनल भी है, लेकिन अगर तुम 2 माइनस रूट थ्री बच्चों निकालो, वो क्वेश्चन इसी तरह से सेट करके देगा कि जो कॉन्जुगेट बाइनोमियल है उसमें फ्रैक्शनल पार्ट ही रहे। अब जैसे 2 प्लस रूट थ्री, वो तो 3.71, उसमें इंटीजर भी है, फ्रैक्शनल भी है, लेकिन अगर हम 2 माइनस रूट थ्री करें 2 माइनस 1.71, तो इसमें केवल और केवल फ्रैक्शनल पार्ट होगा f डैश, केवल और केवल फ्रैक्शनल पार्ट होगा f डैश। भाई चूंकि ये दूसरा बाइनोमियल है ना, तो इसको f डैश ले लेते हैं। f डैश जो है वो इसका डिफरेंशिएशन नहीं है, f डैश जो है वो कॉन्जुगेट बाइनोमियल का फ्रैक्शनल पार्ट है, कॉन्जुगेट बाइनोमियल का फ्रैक्शनल पार्ट है। उसमें केवल वो बाइनोमियल इस तरह सेट करके देगा, तो इसमें अल्टरनेट प्लस माइनस टर्म हमारे चलने लगेंगे। जो इवन कॉफिशिएंट हैं वो प्लस होंगे, ऑड वाले माइनस हो जाएंगे, अल्टरनेट प्लस माइनस सीरीज चलने लगेगा। ये हमारा बाइनोमियल बना।
ये हमारा फर्स्ट बाइनोमियल है, ये हमारा सेकंड बाइनोमियल है। अब इसको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ये डिपेंड करता है कि राइट साइड रैशनल हो जाए। तो जो इर्रेशनल वाले टर्म हैं इनको कैंसिल आउट करना पड़ेगा, दोनों को ऐड कर दो। तो हमारा i प्लस एफ प्लस एफ डैश 2 टाइम्स सी नॉट इंटू एक्स टू द पावर एन, ये कैंसल आउट होगा, ये कैंसल आउट होगा, प्लस सी टू इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 2 और रूट वाई का होल स्क्वायर वाई बचेगा। प्लस C4 और इसमें वाई स्क्वायर बचेगा, आप चेक करके देख लेना। आई जो है इंटीजर पार्ट ऑफ गिवन बाइनोमियल, गिवन बाइनोमियल ये है हमारा, एफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ गिवन बाइनोमियल, एफ डैश जो है ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कॉन्जुगेट बाइनोमियल, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कॉन्जुगेट बाइनोमियल। आई प्लस एफ डैश इक्वल टू, अब ध्यान देना ये जो पूरा पोर्शन है अब बच्चों ये इंटीजर बन चुका है जिसका वैल्यू हम ले लेते हैं k, तो ये इक्वल टू हो गया k, भाई प्योर इंटीजर हो गया। वो जो इरेशनल टर्म थे वो पिक्चर से कट गए भाई। C0 C2 C4 जो बाइनोमियल कॉफिशिएंट है वो ऑलरेडी इंटीजर होते ही हैं, y से स्क्वायर रूट हट गया है तो वो भी प्योर इंटीजर में आ गया है। जहां के हमारा एक इंटीजर वैल्यू है। अब ये जो f प्लस एफ डैश है, दोनों बाइनोमियल के जो फ्रैक्शनल पार्ट हैं इन पर हम लोग डिस्कशन करना चाहेंगे। तो बच्चों f जो है ये क्वेश्चन 3 लिख के रोक दो, वो 0 से 1। हालांकि फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू 0 हो सकता है, लेकिन यहां पर क्लियर कट दिख रहा है कि वो 0 नहीं होगा। इसी तरह से जो कॉन्जुगेट बाइनोमियल का फ्रैक्शनल पार्ट वो भी 0 से 1, दोनों को ऐड कर दोगे 0 से 2 के बीच आएगा। हालांकि फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो सकता है, लेकिन यहां पर ज्ञात बाइनोमियल है, नॉन बाइनोमियल है, जिसमें क्लियर कट दिख रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट हमारा 0 नहीं होगा, इसलिए मैंने यहां इक्वल का साइन नहीं लगाया है। तो f प्लस एफ डैश 0 से 2 के बीच आ रहा है।
अब बच्चों फ्रॉम इक्वेशन थर्ड f प्लस एफ डैश 2k माइनस आई, और 2k माइनस आई जो है वो इंटीजर होगा। f प्लस एफ डैश का वैल्यू 0 से 2 के बीच है। अब 0 से 2 के बीच में केवल एक ही वैल्यू इंटीजर आता है, वो है 1। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड f प्लस एफ डैश must be integer, f plus f dash must be integer, and f plus f dash lie in between 0 to 2, so f plus f dash equal to 1। तो थर्ड इक्वेशन से हमारा जो f प्लस एफ डैश है वो इंटीजर होगा। f प्लस एफ डैश का रेंज 0 से 2 के बीच आ रहा है, और 0 से 2 के बीच में केवल एक ही इंटीजर वैल्यू है, दैट विल बी 1। सो f प्लस एफ डैश मस्ट बी 1। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके आंखों के सामने आ चुका है बच्चों। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ गिवन बाइनोमियल एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कॉन्जुगेट बाइनोमियल, इन दोनों का जो सम है वो 1 होगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो ये f प्लस एफ डैश बराबर 1 अगर हम लोग थर्ड इक्वेशन में रखते हैं, एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ चुका है बच्चों। i इक्वल टू 2k माइनस 1, 2 इंटू के मस्ट बी इवन, उसमें एक सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये पक्का हमारा ऑड होगा, ऑड इंटीजर। यानी जो गिवन बाइनोमियल का इंटीजर पार्ट है वो पक्का ऑड होगा। एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल करके आ चुका है। इसी तरह से x प्लस रूट वाई टू द होल पावर n ये बराबर i प्लस एफ है, f डैश बराबर दिस है। अगर ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, ये हमारा सेकंड इक्वेशन था, अगर हम लोग फर्स्ट इंटू सेकंड करते हैं तो i प्लस एफ इंटू एफ डैश ये हो जाएगा x प्लस रूट वाई टू द होल पावर n इंटू x माइनस रूट वाई टू द होल पावर n। और f डैश की जगह 1 माइनस एफ लिखा जा सकता है, क्योंकि f प्लस एफ डैश बराबर 1 है। और इधर आ जाएगा, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे दिस, तो एक चौथा इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है, i प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई टू द होल पावर n। तो अब इन रिजल्ट्स को हम लोग एक जगह अच्छे से नोट कर लेते हैं। एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, चीजों को देख लीजिए, समझ लीजिए। कुछ सेकंड में तुम लोगों को दे रहा हूं। अब मैं इन रिजल्ट्स को एक जगह नोट करा देता हूं बच्चों।
in binomial x plus root y to the whole power n, case 1 if x greater than root y, then नंबर 1, एक तो f प्लस एफ डैश बराबर 1, सेकेंड इंटीजर पार्ट ऑफ गिवन बाइनोमियल मस्ट बी ऑड, गिवन बाइनोमियल का इंटीजर पार्ट पक्का ऑड होगा, और तीसरा i प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई टू द होल पावर n। सो आई थिंक ये तीनों ही रिजल्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसका जो सेकेंड केस है वो हम लोग नेक्स्ट टर्न पर कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से डिजिट एट यूनिट प्लेस कैसे निकाला जाता है उसका भी फंडा हम लोग देख लेंगे। तो इन सब चीजों को हम लोग जो है शनिवार की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि इसमें ज्यादा नहीं बचा है तो साथ ही साथ कुछ मेन क्वेश्चंस भी मैं नेक्स्ट टर्न पर आप लोगों को इस असाइनमेंट के कराऊंगा। तो नेक्स्ट टर्न पर ये टॉपिक आप लोगों का बाइनोमियल फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे से हम लोग जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पर आएंगे, मींस कोऑर्डिनेट हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे फ्रॉम ट्यूसडे। बाकी जो 135 वाले डेज हैं मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, उसमें आप लोगों के 12th क्लास के टॉपिक चल रहे हैं, जिसमें कल हम लोग कैलकुलस का लास्ट टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।